सर ऑल्सो जब हम किसी भी इंसान के एक्सपीरियंसेस और उनके लाइफ के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग भाव के मोमेंट्स होते हैं। तो हम आपकी जर्नी के अलग अलग भाव के मोमेंट्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जर्नी में सबसे डिफिकल्ट डिसीजन कौन सा था। मेरी अगेन डिफिकल्ट डिसीजन सिर्फ इतना था मेरे लिए, जैसे मैं जो पढ़ा हूँ, मैंने जो भी किया है, जैसे पीएचडी की, मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे बहुत पढ़ना था या मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेरा मन लगता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ पे अच्छे बच्चे बनाने की, हमारे जो घर है ना वो अच्छे बच्चे बनाने की फैक्ट्रियां हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। तो मैं बीइंग अच्छा बच्चा, मैं सोचता था कि घर वालों को बिना परेशान किए, इनकी एक एक परमिशन लेके, इजाज़त लेके मैं जाऊं कि मैं बॉम्बे जा रहा हूं। मैं पहले मैं ग्रेजुएशन के बाद ही थोड़ा इस जोन में जाना चाहता। अरे बीए क्या होती है, और एक आदमी बीए करके घूम रहा है, चलो मैं एमए कर लेता हूँ ताकि मैं उन हर एक आदमियों में ना आऊँ जो घूम रहा है। तो मैंने एमए करने की सोच ली। एमए की तो मेरे भाई कहते कि हिंदी में एमए कर ले, आजकल बैंक में हिंदी ऑफिसर बड़ी जल्दी लग रहे हैं लोग। तो मुझे लगा चलो आसान हो गई यार, ये बिना पढ़े ही हो जाएगा। इसका कहा हिंदी में एमए कर लेते हैं। हिंदी में एमए कर ली वो अच्छे बच्चे ने। अब एमए की तो अच्छा बच्चा कहता है अच्छा अभी तो मैं जा रहा हूँ। फिर आपने कहा था कि अब ये तो मिल नहीं रही है मुझे हिंदी ऑफिसर की जॉब, है ना, बैंक में, तो मैं जा रहा हूँ। अरे मतलब लोग क्या कहेंगे यार। तो उस चक्कर में मैं पीएचडी कर गया। मैंने कहा यार मतलब ये मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, इसके बाद फिर क्लासेज ही ख़त्म हो जाएंगी कि मैं ये कर लो और वो कर लो, क्योंकि पीएचडी के बाद आप क्या करोगे। तो उस चक्कर में मैं पीएचडी कर गया और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश में जॉब भी कर ली, सब कुछ वो भी दिखा दिया कि देखो जी जॉब भी मिल गई मुझे। और डिसीजन ये था कि जब आपको पैसे मिलने लगते हैं ना, और मैं हॉस्टल में ही था, जॉब मेरे पास आ गई थी जर्नलिज्म के बाद, और थोड़े पैसे भी आने लग गए थे। अब हॉस्टल में वहाँ पे जहाँ पे महीना ख़त्म होता है तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं लड़कों के। आप 2-4-10 दोस्तों को उधार भी देने लग जाते हो कि ले भाई 150 रुपया रख ले तू यार, कोई बात नहीं, दे देना जब तेरे पैसे आएंगे घर से। ऐसे टाइप का एक फील आने लग जाता है आपको। उस चीज़ से निकलना, छोड़ना और फिर वो करना जो एक्चुअली आप चाहते थे, वो होता है कुछ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर होता है, पर मुझे लगता है वो बहुत ही मामूली सा डिफिकल्ट होता है। वही एक मोमेंट था जब मुझे लगा बड़े दिनों के बाद, जैसा आपने लैंडलाइन की बात की थी, तो मेरे अम्मी ने लैंडलाइन पे ही ऑफिस में फ़ोन किया था। बड़े दिन हो गए थे बात किए हुए, मैं हॉस्टल में ही रहता था जॉब करता हुआ भी। तो उन्होंने कहा इरशाद से बात करवा दीजिए, ऐसे बोलते थे, वो कॉमन सा फ़ोन होता है। तो सामने से आवाज़, उन्होंने बताया कि वो तो जॉब छोड़ के चला गया। क्या उसको तो हो गया 8-10 दिन हो गए जॉब छोड़ के चले गया। तो मुझे किसी तरह से मैसेज पहुंचाया गया, मैंने फ़ोन पे बात की और फिर मैं घर गया। और घर में फिर वो एक अदालत लगी और एक चारपाई पे मैं बैठा हुआ था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरे वाली चारपाई जो है वो कटहरा है, मैं कटघरे में खड़ा हुआ हूँ, और ये सब लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी अच्छी खासी। ऐसे थोड़ी होता है। मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने बॉम्बे जाने का सोचा है, मैंने बताया था, ऐसे थोड़े होता है। तुम क्या समझते हो कि तुम बॉम्बे जाओगे और आनंद बख्शी बन जाओगे? ऐसे कौन बना है आनंद बख्शी? अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिस तरह की बातें होती हैं। तो उस टाइम पे मुझे अपनी माँ की बात एक बहुत अच्छी लगी। उसने कहा अब इतना भी बच्चा नहीं है ये, इसने जॉब छोड़ी है तो कुछ सोच के ही छोड़ी होगी। दैट वाज सच रे ऑफ होप एंड ऐसा कि अरे यार किसी को तो मैं थोड़ा समझ में आया। करेक्ट। तो वो डिसीजन मुझे लगता है फिर अल्टीमेटली, एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल गो।
लेख जी से मिलने से पहले मैं एक्चुअली बॉम्बे आया था 1-2 बार। वो सिर्फ होता है कि आपके पास जॉब के थोड़े से पैसे हैं 2-4 हज़ार, अच्छा आए, एक किसी देखा कि शहर की नब्ज कैसी है, ओ यहाँ तो बहुत पैसा चाहिएगा, यहाँ तो कम्यूट करना बड़ा मुश्किल है, तो 2-4 दिन 5 दिन इधर उधर रुके और वापस चले गए। फिर आप थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और 2-4 दिन 5 दिन आप आए और फिर वापस चले गए। तो वो सिलसिला मेरा पहले चला लेख जी से मिलने से पहले।